न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्याय मिला है। या तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं, उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर के पुरम में। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्याय मिला है। लेकिन आप जानते ही हैं, ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। या तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं, उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर के पुरम में, क्रिकेट खेला करते थे, तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज भी आप लोगों ने देखा है कि संजय सिंह जो है उनके यहाँ रेड पड़ा, कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफ़िक्र हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोग भी जान रहे थे और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। हालांकि चार्जशीट में नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, लेकिन ये सब लोगों को पता था अगर आप भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है। लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि रोहिणी आयोग की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार रोहिणी कमीशन लास्ट जब आएगा तो देखा जाएगा ना। आप लोग तैयार हैं? जब आ जाए तब देखा जाए ना। तो जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, कुछ आपको लगता है? देश की और ये तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। और बिहार के बाद जब आंकड़े जब सामने आए तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है इसकी बात जो है हो रही है, तो ये अच्छी बात है। साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। इससे सारी चीज़ें, जो गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ़ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी नहीं है। तो बिहार हित में हुआ है और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाला इस चीज़ को लेकर। तो आपने देखा, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी की साजिश है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, इसलिए सभी विपक्षी नेताओं के ऊपर और विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव का भी अब नाम जुड़ गया है। पहले लालू प्रसाद यादव के साथ और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन पिछले FIR में फिर से नया नाम तेजस्वी यादव का जुड़ा है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त का ये मामला है। उस वक्त वो स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन बीजेपी और सरकारी एजेंसियों ने तेजस्वी यादव का नाम इसमें जोड़ दिया है। लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, वो बीजेपी के खिलाफ और भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और वो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन है, उसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।